जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका घटना चक्र यानी पूर्वालोकन जो आईएसपीसीएस का 2020 का आया है उसका जो है क्लास दूसरा होगा। इसमें हम मुगल साम्राज्य पढ़ रहे थे, जिसमें जो है आपका बाबर के बारे में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन और उसका डिस्कशन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसका हम कर चुके हैं। आज जो है इस वीडियो में हम हुमायूं और शेरशाह के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सारे को डिस्कशन हम इसी वीडियो में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग निरंतर चैनल पर बने रहें। तो इससे चलिए चलते हैं क्वेश्चन। और ये देखिए, बिहार दरोगा और बीपीएससी अभी हाल में सीडीपीओ का वैकेंसी आया है, कल ही नोटिफिकेशन उसका आया है। ये सब में इसका बहुत ही हेल्प मिलेगा आपका, चाहे कोई भी आप स्टेट का पीसीएस देते हैं उसमें भी आपको ये बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर पॉइंट क्या है। पहले इसका हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, हुमायूं का जो कार्यकाल रहा था 1530 से 1556 और शेरशाह सूरी का 1540 से 45। ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे कितना 1530 से 1556। तो चलिए देखते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं हुमायूं और शेरशाह। इससे संबंधित पहले हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद जो है इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सारे को हम लोग करेंगे। इससे पहले हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि बाबर का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। इसका जवाब हम कमेंट बॉक्स में आप लोग करें, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसका जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलते हैं पहले हुमायूं और किसका, शेरशाह सूरी से रिलेटेड। चलिए पहला पॉइंट देखेंगे, कहता है कि कमरान, अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। कमरान, अस्करी एवं हिंदाल किसके पुत्र थे, बाबर के पुत्र थे, हुमायूं के भाई थे। और यह क्या थे, हुमायूं के भाई थे। और देखेंगे हुमायूं जो है यह बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि सबसे बड़ा बेटा था कौन, हुमायूं, किसका, बाबर का। हुमायूं जो है, हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ। कहाँ पैदा हुआ, काबुल में पैदा हुआ था। उनकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरुख बेगम थी। कौन थे, गुलरुख बेगम। हिंदाल की माँ दिलदार बेगम, हिंदाल की माँ का नाम क्या था, दिलदार बेगम थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 में किया। 1532 में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनस्था स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था कब, 1532 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम जो है, पहला है देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध एवं सरहिंद का युद्ध। अब देखेंगे कि 1532 में उसने गोमती नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, गोमती नदी के तट पर दौराह यानी कि देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोही को परास्त किया था। अफगान विद्रोही को परास्त किया था किस नदी के किनारे, गोमती नदी के तट पर। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित होना पड़ा था। हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय से शेर खां यानी कि शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने जो है शेरशाह की पदवी धारण किया। उसने क्या किया, शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्रामी के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून जो है 1555 को सरहिंद के युद्ध
सरहिंद के युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना अपने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त किया था। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्यालय के अध्ययन के लिए वह जौनपुर चला गया और पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार। देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह द्वारा किए गए सुधार किस किस क्षेत्र में सुधार किए थे, तो राजस्व सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे, सैनिक सुधार किए थे, करेंसी प्रणाली में सुधार किए थे कि सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल के सरकारों इन जिलों में बांट दिया। इसमें प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया और देखेंगे कि अमीर ए बंगला अथवा अमीर ए बंगाल नामक असैनिक पदाधिकारी को सिकदारों के देखभाल के लिए नियुक्त किया था। सर्वप्रथम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम जो है काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया था। शेरशाह के पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी के रुपया जिसका 178 ग्रैन तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्रैन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय की दर जो था वह 1:64 था। ये क्वेश्चन भी बराबर पूछता है कितने अनुपात में था, 1:64। रुपया और दाम का विनिमय कितना अनुपात में था, 1:64। इसके समय 23 टकसालें थी। कितना टकसालें थी, 23 टकसालें थी। नेक्स्ट देखेंगे कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। कहता है कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 ईस्वी में प्रारंभ करवाया। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। तो देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि कालिंजर 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिकों के उल्का यानी गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग के दीवार से टकरा कर वह वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में क्या हुआ, आग लग गई और वे फटकर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगी। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया किंतु यह जीत शेरशाह के अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को वह कालिंजर में मर गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। कालिंजर का अभियान क्या था, शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। कौन था, कीरत सिंह था। नेक्स्ट देखेंगे। कहते हैं कि शेरशाह सूरी ने मरवार के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। नेक्स्ट पॉइंट है शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच जो है ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह किला एक कोना मस्जिद शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ किया था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि
पट्टा एवं कबूलियत प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो यह शेरशाह ने किया था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। किसानों को जो है सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उसे कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे जो है स्वीकार करते थे। किसान जो है किस पत्र द्वारा इसको स्वीकार करते थे? कबूलियत पत्र द्वारा। तो यहाँ जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे खत्म हो जाता है। इसके बाद जो हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन चलते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है कि निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाई में किसी का नाम नहीं है। देखिए कमरान, अस्करी और हिंदाल इसका भाई था, लेकिन उस्मान इसका भाई नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसका कुछ व्याख्या। कहता है कि कमरान अस्करी व हिंदाल बाबर का पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी सबसे बड़ा पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था तथा उसकी माँ माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थे। तो नेक्स्ट चलते हैं अब इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कहता है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थल के नाम नीचे दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर जो है सरहिंद का। तो देखते हैं कौन कौन युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम। देवरा का युद्ध जो है 1532 में, देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540, कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध कब हुआ था? 1540। सरहिंद का युद्ध 1555, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जौनपुर से, ऑप्शन सी। जौनपुर से, ऑप्शन सी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना वे अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्याध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन सा उच्च शिक्षित था? कौन सा उच्च शिक्षित था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह, ऑप्शन डी। शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया था, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण किया और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है कि शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित था। तो देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि राजस्व सुधार भी सम्मिलित था, सैनिक सुधार भी था, प्रशासनिक सुधार भी था और करेंसी सुधार भी था, यानी कि चारों सुधार सही है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसका देखेंगे व्याख्या। कहता है कि शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। राजस्व सुधार। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों की सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। इसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाता है, जिससे राजकोष को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह सूरी ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए।
अनेक सुधार किए तथा उनकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवारी थी, जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक सुधार। अब देखेंगे शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता के जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन के जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेरशाह ने अपनी 5 वर्षों का अल्प शासन में जो प्रशासन कार्य दिखाया उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में से की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियों उसी केंद्र में केंद्रित था। शेरशाह ने अपनी बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया गया तथा शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार का व्यवस्था की। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी जिसको सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा है क्या, सैनिक सुधार। अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी अपनाया था। नेक्स्ट देखेंगे इसका है चौथा क्या, करेंसी प्रणाली में सुधार कैसे लाया था शेरशाह ने। तो देखेंगे करेंसी प्रणाली में सुधार। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबा के सिक्के का प्रचलन किया। उसने जो है शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रैन तथा तांबे का दाम 380 ग्रैन चलाया था। अतः शेरशाह सूरी को उपरोक्त सभी सुधार का श्रेय जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कितना 6 नंबर था ना, 6 नंबर के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया। तो इसका राइट आंसर होगा हुमायूं, ऑप्शन बी हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे पॉइंट पहले, कहता है कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। उत्तराखंड के लोक सेवा विशेष में इसका आंसर जो है 1 मान लिया था, जो कि सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। तो इसका राइट आंसर होगा 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका व्याख्या। कहता है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में किया। वहीं सतीश चंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया तथा इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद जो है शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीना के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि निम्नलिखित क्रमानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर होगा बी। इसका देखिए पहले दौरा का युद्ध हुआ था,
उसके बाद जो है आपका चौसा का युद्ध, फिर आपका हुआ था कन्नौज का युद्ध, तब हुआ था समूगढ़ का युद्ध, तब हुआ था समूगढ़ का युद्ध। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे दौरा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1531-32 में, 1531-32 में। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में। कन्नौज या बिलग्रामी का युद्ध 1540। समूगढ़ का युद्ध 1658। समूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 कि किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे इसका पॉइंट, कहता है कि हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दिन पनाह 1569-70 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास यानी कि ईरानी जो है वास्तुकार थे ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बने यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहता है कि चांदी का सिक्का किससे संबंधित है? तो चांदी का सिक्का शेरशाह से संबंधित है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है कि शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने एवं चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया, जिसका तौल में आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के रुपया का तौल कितना था? 178 ग्राम, जिसमें 173 ग्राम विशुद्ध चांदी था। इस पर प्रायः अरबी एवं नगरी में जो है सुल्तान का नाम अंकित रहता था। सुल्तान का नाम अंकित रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या था? तो ये 64:1 था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे इसका व्याख्या है। कहता है कि शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्राम तथा तांबे का दाम कितना 380 ग्राम 380 ग्राम चलाया था। रुपया और दाम का विनिमय दर जो था वह 1 कितना था? 1:64 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 13। कहता है कि शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो ये शेरशाह ने किया था। ऑप्शन बी। देखेंगे इसका व्याख्या, कहता है कि शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया जो है वो 178 ग्राम तथा तांबे का दाम जो है 380 ग्राम चलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। शेरशाह की मृत्यु जो है कालिंजर में हुआ था। ऑप्शन बी कालिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखेंगे इस पे व्याख्या दिया है क्या कि कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिकों का उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहां गिर जाता है जहां की बारूद से भरे हुए गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई और फट फट कर पूरे सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगी। शेरशाह जो है वहाँ से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग तो जीत लिया, किंतु यही जीत शेरशाह की अंतिम जीत हो गई और 22 मई 1545 को उसका कालिंजर में देहांत हो गया। कालिंजर अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का शासक कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने साम्राज्य को खो दिया होता। इस कथन को आप
किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें देखेंगे, कहते हैं कि शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूत के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। सासाराम बिहार में है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टि से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों पर आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि शेरशाह को दफनाया गया था कहाँ? तो इसका राइट आंसर होगा सासाराम में, ऑप्शन बी। अब देखेंगे इसका व्याख्या है। कहता है कि भारत में शेरशाह सूरी ने 1540 से 45, देखिए डेट याद रखेंगे, 1540 से 45 तक शासन किया। कालिंजर के युद्ध के दौरान दुर्ग के दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई। इसे बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा जो है अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना है। किसका नमूना है? तो अफगान स्थापत्य का जो है शानदार नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली की किला ए कुना मस्जिद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे इसका व्याख्या। शेरशाह छोटा शासक भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ए कुना ये मस्जिद दिल्ली जो कि 1541 में बनी थी, उसके को उज्जवल वास्तुकलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? इसका राइट आंसर होगा शेरशाह ने किया था, ऑप्शन सी, शेरशाह ने। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यहाँ किला ए कुना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 कहता है कि दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने सल्तनत काल में 1540 से 45 के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीनपनाह नगर का आंतरिक किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है। कहता है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका इसका देखेंगे व्याख्या। कहता है कि कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करते थे। किसान जो है इसको कबूलियत पत्र के द्वारा स्वीकार करते थे। नेक्स्ट देखेंगे 22 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाले सड़क बनाई? तो इसने राइट आंसर होगा शेरशाह ने, ऑप्शन डी, शेरशाह ने। देखेंगे इसकी व्याख्या। कहता है कि सड़क ए आजम को ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ
कहा जाता था, इसे उत्तरापथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया। सड़क ए आजम जिसको सोनारगांव बंगाल के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। कहता है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये इस्लाम शाह बना था। कौन बना था? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह। अब देखेंगे इसका व्याख्या है। कहता है कि शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका बेटा छोटा पुत्र इस्लाम शाह जिसको जलाल खां था, यह योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेरशाह के समय के शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। 24 नंबर है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाई में विभाजित किया था? तो ये इस्लाम शाह ने ही किया था, लेकिन इसका आंसर ई देता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह किसका पुत्र था? शेरशाह का। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था। उसकी मृत्यु जो है कब हो गई थी? 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाई में विभाजित था। ये सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। अब देखेंगे यहाँ तक आपका क्या हुआ कि आपका देखिए कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाबर हो गया कंप्लीट आपका, और आपका बाबर हो गया। बाबर के बाद कौन? हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया आपका 2 वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे अकबर से संबंधित। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।